नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो दैट क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में प्राथमिक समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाले इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए बीए फर्स्ट ईयर के लिए आज एक और नए टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक का नाम है व्यक्ति एवं समाज के मध्य अंतर, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और आगे बढ़ूं उससे पहले अगर कोई नए छात्र इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे क्लासेस में, क्योंकि एक सफिशिएंट नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। तो याद रहे, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से इस टॉपिक का लेक्चर जो नोट्स है वो डाउनलोड कर ले। एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट कंटेंट होता है, ना बहुत कम होगा और ना बहुत किताबों की तरफ बहुत ज्यादा होगा। सफिशिएंट कंटेंट होगा जितना कि आपके लिए आवश्यक है उतना। और हाँ, इतना जरूर कहूंगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो और किसी भी ईयर में हो, यदि आपका ये टॉपिक है आपके सिलेबस में तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक जो भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, हर टॉपिक का जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूं वो सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप सब भली बात जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये हमारे प्रत्येक सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी अभी स्टार्ट किया है हमने। प्रारंभ से तो हिंदी मीडियम ही चल रहा था, लेकिन अब हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्टार्ट कर दिया ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की जो डिमांड है वो भी फुलफिल यहां से हो सके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 8 लेक्चर हमारे इस सेशन में हो चुके हैं। नए छात्र हो, पहली बार देख रहे हो तो ध्यान रहे, एक बार कम से कम प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपकी आवश्यकता के ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है वो सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देना है, ना नोट्स का चार्ज देना है आपको और ना ही किसी लेक्चर का चार्ज, किसी कोर्स का चार्ज देना है। कंप्लीट बीए कर रहे हैं तो बीए के सारे सब्जेक्ट आप लिस्ट देख पाते हैं, एक लंबी लिस्ट है। ये सारी लिस्ट यूट्यूब पर ही है, इसी प्लेटफॉर्म पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए कहता हूं बार बार कि प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करें। और आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हमारे सेशन चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये सब यूनिट वाइज हमारे सेशन चल रहे हैं और यूनिट के में भी चैप्टर वाइज हमारे सेशन चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट पर भी जो है एक टॉपिक हो चुका है आपका, और आज हम इसके सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, व्यक्ति एवं समाज के मध्य अंतर। ये पूरा सिलेबस आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए, 5 यूनिट तक का पूरा सिलेबस है आपके सामने। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम 4 बिंदुओं के माध्यम से, 4 पॉइंटों के माध्यम से आज का टॉपिक कवर करेंगे। तो चारों पॉइंट जो है इसके, मैं चारों को पहले ओपन कर दूं। ये 4 पॉइंट है आपके। ये चारों पॉइंट परस्पर रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंकिंग है चारों की। ठीक है, एक भी पॉइंट इसमें पृथक नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए चारों पॉइंटों को एक साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, एक साथ समझने का प्रयास करना। क्लास बीच में मत छोड़िएगा कृपया करके, नहीं तो किताबों पर ही डिपेंडेंसी आपकी आजीवन बनी रहेगी और समझ नहीं पाओगे आप उस कंटेंट को। एक्चुअल में कंटेंट होता क्या है, टॉपिक होता क्या है। तो टॉपिक की बेसिक नीड को अगर आपने समझ लिया ना, बेसिक जो उसकी जो एक बेसिक होता है, जो एक कह सकते हैं कि टॉपिक का एक परिचय जो है ना आपका, वो इस प्रकार से होना चाहिए व्यवहारिक रूप से कि वो टॉपिक आपको एक बार पढ़ते ही एक बार में समझ आए। और वो समझ कब आ सकता है? किसी भी किताब से जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो कब समझ आएगा? जब उसे एक बार कम से कम आप जो है लॉजिक के साथ में और व्यवहारिक रूप से उसको समझ लें। यदि एक बार आपने उस टॉपिक को भली भांति समझ लिया तो फिर आपको आगे तकलीफ नहीं आने वाली। फिर चाहे आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक का कंटेंट आपके मस्तिष्क में बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा और वो इजीली समझ भी आएगा। तो ये 4 टॉपिक है, 4 कॉन्सेप्ट हैं आज के। व्यक्ति और समाज, अब चाहे तो आप इसको व्याख्या का नाम भी दे सकते हैं, परिचय का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना? तो व्यक्ति और समाज, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है व्यक्ति की समाज पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल ऑन द सोसाइटी। नेक्स्ट है व्यक्ति पर, किस पर? व्यक्ति पर समाज की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ सोसाइटी इन इंडिविजुअल। और लास्ट वाले पॉइंट को देखिए, परस्पर निर्भरता। ठीक है, तो पहले टॉपिक में
हम बात इसके सिर्फ परिचय की बात करेंगे, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्ति समाज पर निर्भर होता है, और तीसरे टॉपिक में देखेंगे कि समाज किस तरह से व्यक्ति पर निर्भर है, और चौथा टॉपिक है दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए चारों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। आज के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आराम से पहले इसको पढ़िए, उसके बाद टॉपिक में अंदर एंटर करना जब आप रिवीजन लगाएंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर सप्लीमेंट। क्या कहा जा रहा है? सप्लीमेंट टू ईच अदर। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट है, पूरक है। उसी प्रकार से अथवा में प्रश्न है एक और कि व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों पर लेख लिखना है, पारस्परिक संबंधों पर। ठीक है ना, राइट डाउन एन एसे ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन। क्लियर है? तो ये दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में जब भी आप रिवीजन लगाएंगे मैं तब की कहानी बता रहा हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति और समाज को थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें, उसके बाद में इन लोगों इनकी डिपेंडेंसी देखेंगे कि भाई व्यक्ति समाज पर कैसे निर्भर है और समाज व्यक्ति पर कैसे निर्भर है, इनकी डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, और आपस में एक दूसरे पर निर्भर कैसे है। तो ये सारी बातें हम आगे समझने वाले हैं। पहली स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि एक्चुअल व्यक्ति और समाज ये एक्चुअल में क्या तत्व क्या है, ये एलिमेंट क्या है। चलिए, तो व्यक्ति और समाज का संबंध बहुत ही क्या है? घनिष्ठ है। ये आप भली बात जानते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो। रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड सोसाइटी इज क्या है? वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ही हैज नो एक्सिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। तो व्यक्ति का समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति का समाज से बाहर कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यदि व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे सोसाइटी में रहना ही होगा। इफ अ पर्सन वांट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज लाइफ, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है समाज में रहना। क्या जरूरी है दोस्तों? समाज में रहना। क्लियर है ना? तो समाज के बाहर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही नहीं, पेनफुल ही नहीं, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाती है, असंभव हो जाती है। बात समझ आई? तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम इजी है ना, और संभवतः एक बार पढ़ने में ही आपको समझ आ चुका, अब याद भी हो चुका है। जो चीज समझ आ जाती है उसे याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई चीज जब समझ ना आए उसके बाद भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद है तो इसका मतलब समझ जाइए वो आपका रटा हुआ है। वो रटा हुआ कॉन्सेप्ट दोस्तों कभी ना कभी आपको धोखा जरूर दे देगा। इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट में बोलता हूं कि उसको समझने का प्रयास करें, रटने का नहीं। समझ लिया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब चाहोगे तब उतना और उससे ज्यादा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो छोटा से कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा इसमें कि व्यक्ति और समाज दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। आगे हमने देखा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो उसे समाज में रहना ही होगा। समाज से बाहर उसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। समाज के बिना वह अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, और फुलफिल करना उसके लिए सिर्फ पेनफुल ही नहीं, कष्टप्रद ही नहीं, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस बात को लेकर के एक बहुत प्यारी परिभाषा दी है डॉक्टर लिकोक साहब ने। क्या कहा उन्होंने? देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड सोसाइटी इज लाइक द रिलेशन बिटवीन हैंड एंड द बॉडी। बहुत प्यारी परिभाषा दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये परिभाषा ना, आप समझते हैं ना, किसी का भी जब परिचय देना होता है ना तो अगर साथ में उसके परिभाषा जोड़ दोगे ना तो नंबर बहुत प्यारे मिलते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो क्या कहा लिकोक साहब ने? उन्होंने कहा है कि समाज और व्यक्ति का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथ और शरीर का, जैसे पत्ती और वृक्ष का, हैंड एंड बॉडी एंड लीफ एंड ट्री। अ पर्सन लिव्स इन सोसाइटी एंड सोसाइटी लिव्स इन अ पर्सन। दोनों ही बातें बहुत प्यारी उन्होंने कही है कि व्यक्ति समाज में बसता है और समाज व्यक्ति में बसता है। ठीक है, तो ये परिभाषा, बस इतना कंटेंट आप इसके लिए व्यक्ति और समाज वाले डेफिनेशन को समझने के लिए सफिशिएंट है। क्या बात है, आज मोबाइल को साइलेंट करना भूल गए यार हम।
बात समझ आ रही ना यार? देखिए सोशियोलॉजी को लेकर के आपकी धारणा जो है ना, वो धारणा कुछ ऐसी है, धारणा ऐसी है कि यार इजी है, पढ़ लेंगे। और जब आपको देखिए इजी तो लगती है, हर स्टूडेंट के लिए सोशियोलॉजी इजी है, पढ़ भी लेगा वो, एग्जाम भी देकर के आ जाएगा, और एग्जाम देकर आने के बाद में बड़ा खुश होता है कि अच्छा पेपर गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब रिजल्ट आता है ना, तो मार्कशीट भी उठाकर कभी देख लिया करे कि सोशियोलॉजी को जिसको तुम इजी समझ रहे थे उसमें नंबर कैसे मिले हैं, और उसका कंपेयर किया करें आप उस सब्जेक्ट के साथ में जिसमें आपने बहुत मेहनत की थी, और उसमें कितने नंबर आपको मिले। अभी अगर आप सोशियोलॉजी सबके लिए इजी है, लेकिन अभी अगर मैं आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लूंगा ना सोशियोलॉजी की, तो आप सोशियोलॉजी डेफिनेशन नहीं बता पाओगे, जबकि समाजशास्त्र बहुत इजी है आप लोगों के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत उसमें भी जरूरी है। कोई सब्जेक्ट आपके ने लिया है अपने सिलेबस में, तो उसे थोड़ा समझ करके पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इसीलिए आज पीछे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर लेगी यार, जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट जागृत नहीं होंगे, हम अपने ही सब्जेक्ट को बस चला रहे हैं, बस पास होना है ना। तो ये गलती ना करें, क्योंकि आज भी बड़ी तकलीफ होती है यार, जब कल एग्जाम है और आज बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन क्या करें, टीचर है, मर्यादा में रहना पड़ता है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। तकलीफ बहुत होती है कि यार देखो अब जाग रहे हैं, ये कल या परसों में पेपर है और अब ये मैसेज कर रहे हैं मेरे पास, और फिर नए नए सब्जेक्ट की कुछ नोट्स की डिमांड करते हैं, सर नोट्स दे दे, ये कर दे, वो कर दे, कोई जादू की छड़ी मेरे पास घुमा दूंगा और आप जब पास हो जाओगे। ऐसा थोड़ी ना यार, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं भाई, 12 ही महीना एक जैसे लगे रहते हैं हम लोग, क्योंकि कभी किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, कभी किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, तो थोड़ा सा फोकस आप लोग भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर आप लोग तो समझदार हैं। अगला पॉइंट था हमारा व्यक्ति की समाज पर निर्भरता, कि व्यक्ति समाज पर क्यों निर्भर है, कैसे निर्भर है। तो इस बात को, व्यक्ति की समाज पर डिपेंडेंसी को समझाने के लिए यहां प्लेटो साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब बताइए, क्या आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या आप सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या आप अपने सारे काम खुद कर सकते हैं? अरे आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपको कोई किताब पढ़नी हुई तो खरीद के ही लाओगे, कि आप घर में खुद बना लोगे? नहीं बना पाओगे। पेन की आवश्यकता होगी तो क्या आप खुद बनाने बैठोगे? किसी और से लेना होगा। अब किसी और से लेना होगा, ये कब पॉसिबल हो पा रहा है भाई? जब आप एक समाज में हैं, समाज का दूसरा व्यक्ति यही व्यापार करता, पेन बेचने का, और आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, सबके अपने अपने वर्क हैं, तो एक दूसरे के काम उससे जुड़े हुए हैं। यही कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। ही नीड्स द सर्विस ऑफ अदर्स टू फुलफिल हिज डिजायर। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति इंडिविजुअल सोसाइटी पर डिपेंडेंट है। इसलिए व्यक्ति और समाज दो विभिन्न इकाइयां होते हुए भी दोनों का अस्तित्व और विकास एक दूसरे पर निर्भर है। आई बात समझ? ठीक है। दैट इज बाय डिस्पाइट मैन एंड सोसाइटी बीइंग टू डिफरेंट यूनिट्स, दो अलग अलग यूनिट होने के बाद भी, इकाइयां होने के बाद भी, इन दोनों का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व और डेवलपमेंट, विकास, ये क्या है? डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। दोनों पर डिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे पर निर्भर है अपने अस्तित्व के लिए और अपने विकास के लिए। निम्न कारणों से, या निम्न प्लेटो की परिभाषा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कारण है जिससे व्यक्ति जो है सोसाइटी पर डिपेंड करता है। कौन से कारण है ऐसे दोस्तों? तो आइए एक एक करके क्षणिक कुछ छोटे छोटे कारण हैं, उनको जरा देख लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, समाज मनुष्य का रक्षक है। कहने का अर्थ, समाज मनुष्य की क्या रक्षा करता है? सोसाइटी इज द प्रोटेक्टर ऑफ अ मैन। कैसे? समाज मनुष्य की रक्षा करता है। अन्य प्राणियों के शिशु की अपेक्षा मानव शिशु अत्यंत निसहाय होता है, सोसाइटी प्रोटेक्ट्स द मैन कंपेयर टू द चाइल्ड ऑफ अदर एनिमल्स। अ ह्यूमन चाइल्ड इज एक्सट्रीमली हेल्पलेस।
ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे एनिमलों की अपेक्षा बहुत ही हेल्पलेस होते हैं, निसहाय होते हैं। यदि उसे समाज से हटा दिया जाए तो शायद वह जिंदा भी नहीं रह पाएगा, सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। If he is removed from the society, he will hardly be able to survive. Society protects the person in the following ways. तो समाज जिस तरह से व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है उसके कुछ तरीके ये रहे आपके सामने। जैसे कि समाज व्यक्ति की बाल्यावस्था में रक्षा करती है। कब? चाइल्डहुड में समाज ही रक्षा करती है बच्चे की, क्योंकि वो तो बहुत ही हेल्पलेस होता है बच्चा। इसके बाद में व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता है? फूड का अरेंजमेंट कौन करता है? तो सोसाइटी करती है। पशुओं से रक्षा कौन करता है? सोसाइटी करती है। ऋतु, दैट मीन्स कि सीजन, जैसे ठंडी, गर्मी, वर्षा, इन सब से व्यक्ति की रक्षा कौन करता है? सोसाइटी करती है। बीमारी या दूसरी विपदाओं से रक्षा कौन करती है? सोसाइटी करती है। तो ये इतने कारण या इतने तरीके सफिशिएंट है। इसके अलावा दूसरा कारण देखते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति निर्भर है सोसाइटी पर। तो यार हम शुरू से, जब से हमने समाजशास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से ही देखते आ रहे हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। पढ़ा है ना हम लोगों ने? जब से समाजशास्त्र पहली बार उठाया होगा हमने, तब सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहता है, वो समाज के बाहर उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इतना तो हम हर कोई एक सामान्य धारणा है, सब कोई जानता है। तो इसी बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि जो समाज है ना, मनुष्य के लिए क्या स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। समाज मानव के लिए, इंडिविजुअल के लिए, पर्सन के लिए क्या है? नेचुरल है। सोसाइटी फुलफिल नॉट ओनली द फिजिकल नीड्स। समाज जो है ना, व्यक्ति की सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती, बल्कि मैन बट ऑल्सो हिज इनेट साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी समाज ही पूर्ति करती है। ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती है, देखिए कौन कौन सी नीड्स हो सकती है। जैसे कि शिशु की रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से माता पिता समाज की सदस्यता ले लेते हैं। हर कोई पेरेंट्स जानते हैं कि यदि वो अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं तो उनको एक समाज में जुड़ना ही पड़ेगा। पेरेंट्स नेचुरली जॉइन द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। क्लियर है? इसी प्रकार से व्यक्ति आत्म प्रदर्शन अर्थात अपने को दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति की आदत है, इच्छा, अरे आदत क्या है यार, उसका अधिकार ही बनता है ना कि वो कुछ अच्छा काम करे ताकि समाज उसको देखे और कुछ लोग देख करके उसकी वाहवाही करे, खुश हो। तो व्यक्ति कहां दिखा पाएगा, कब दिखा पाएगा? एक समझिए ना, कोई एक व्यक्ति ऐसा जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, किसी सोसाइटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है और वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाता है, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो क्या बताइए उस खुशी को क्या वो एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक उसका समाज उसके साथ नहीं होगा तब तक वो उस खुशी को, हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकता। तो यही कॉन्सेप्ट तो कहा जा रहा है यहां पर कि व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करना चाहता है। अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। और दिस सेल्फ एक्सप्रेशन कैन बी फुलफिल्ड बाय ओनली इन द सोसाइटी, वो सिर्फ समाज में ही पॉसिबल है। अगले पॉइंट में देखिए, वह मनोरंजन जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की सदस्यता ले लेता है। इंजॉयमेंट भी तो कुछ चीज होती है, एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज होती है, और एंटरटेनमेंट अकेला तो नहीं कर सकता ना। बात समझ आई ना? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अब इस बात आपने क्या देखा कि व्यक्ति समाज पर निर्भर है। इसके आपने दो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट देखे, रीजन देके दो। अब बात करेंगे हम कि समाज व्यक्ति पर कैसे निर्भर है। अब थोड़ा सा दृष्टिकोण आप चेंज कीजिए। अब जरा ये सोच के देखिए कि कोई ऐसा समाज जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, इज इट पॉसिबल? नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, नहीं होगा। इफ देयर इज नो पावर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। अगर कोई शक्ति नहीं है तो ऐसी सोसाइटी का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ये हमारी सोच से बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारी सोच से परे है। कहा जा रहा है व्यक्ति समाज पर निर्भर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिविजुअल आर डिपेंड ऑन सोसाइटी, नो डाउट,
बट इसके साथ ही समाज भी व्यक्तियों पर निर्भर होता है। कैसे? इसको मैकाइवर साहब ने एक लाइन में कहा है, उन्होंने कहा है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। क्या कहा उन्होंने? क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशन। सामाजिक संबंधों का जाल होता है समाज। सामाजिक संबंधों का जाल होता है समाज। समाजशास्त्री शब्दकोश में भी एक परिभाषा मिलती है। समाजशास्त्री शब्दकोश में भी एक परिभाषा मिलती है जिसमें कहा गया है कि समाज में संपूर्ण वातावरण और उसके प्राणी आ जाते हैं। समाज में संपूर्ण वातावरण entire environment and its creatures, सभी प्राणी। समाज में entire environment that means कि संपूर्ण वातावरण और उसके क्रिएचर मतलब कि सभी प्राणी सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि शक्ति ना हो तो समाज का अस्तित्व असंभव है। इफ देयर इज नो पावर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। अ सोसाइटी विदाउट इंडिविजुअल इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या कहा गया है कि कोई भी समाज व्यक्ति के बिना हमारी सोच से परे है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज की संरचना का आधार समाज की इकाई व्यक्ति है। तो समाज की संरचना, समाज बनता ही तब है जब व्यक्ति प्रयास करता है। तो बताइए क्या व्यक्ति पर समाज निर्भर नहीं करता? एग्जैक्टली करता है। और व्यक्ति समाज पर कैसे निर्भर करता है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्लियर तो हो रहा है ना? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। क्या? इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअलिज्म, पारस्परिक निर्भरता। अभी दोनों, समाज और व्यक्ति दोनों ही पारस्परिक रूप से कैसे निर्भर है। सब स्मूथ चल रहा है ना? अब मेरे ख्याल से यार इतना करने के बाद तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी तकलीफ नहीं आ रही होगी। बस खाली कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद में रिवीजन के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो इस पार्ट को फॉलो करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इस वाले पार्ट को फॉलो करें। दोनों को काम इसीलिए हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, हमारी मेहनत डबल लग रही है, इट्स ओके। मैं तो हूं आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर आया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। क्लियर है? चलिए, और हाँ यार आगे बढ़े, कंप्लीट होने वाला सेशन, आगे बढ़े। उससे पहले मैं एक बार और आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए या आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं, आप लोगों के लिए एक सफिशिएंट में वर्क कर पा रहा हूं, हार्ड वर्क कर पा रहा हूं, तो क्लास को थोड़ा लाइक वाइक करके और शेयर वगैरह कर दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। और नहीं जुड़े अभी तक आप लोग हमसे तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर ले यार। थोड़ा उत्साह हमारा बढ़ जाता है जब मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ होते हैं, तो लगता है कि यार हमारे साथ भी है ना एक टीम खड़ी हुई है स्टूडेंट्स की, जो हमें कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हमें पावर, हमें बस ये मान लीजिए कि पावर आपसे ही मिलती, जैसे जादू को धूप से पावर मिलती थी, बिल्कुल आप लोग हमारे लिए धूप हो। बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पारस्परिक निर्भरता को समझाने के लिए यहां पर चार्ल्स कूले साहब ने परिभाषा दी है। अच्छी परिभाषा है उनकी, इसलिए उनको यहां पर कोट कर दिया है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कहा है कि अ पर्सन विदाउट सोसाइटी इज जस्ट एन इल्यूशन। ध्यान सुनना दोस्तों, बहुत प्यारी परिभाषा है इनकी, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। कूले साहब ने कहा है कि अ पर्सन विदाउट सोसाइटी इज जस्ट एन इल्यूशन। और इसी तरह से सोसाइटी विदाउट पीपल इज ऑल्सो जस्ट एन इल्यूशन। जिस तरह से इन्होंने, कूले साहब ने कहा है कि जिस तरह से एक समाज से अलग व्यक्ति कल्पना मात्र है, उसी तरह समाज भी व्यक्तियों के बिना एक कल्पना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत प्यारी परिभाषा है, यहां तक कि इसको ध्यान से पढ़िए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, एक बार और रिपीट करता हूं। कूले साहब ने कहा है कि समाज से अलग व्यक्ति एक कल्पना मात्र है, और इसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के बिना एक कल्पना मात्र ही है। वास्तव में इनका संबंध अन्य वस्तुओं के संबंधों की भांति है, जैसे कि सेना और सैनिक, कक्षा और विद्यार्थी। वास्तव में इन रियलिटी देयर रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप इज लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन अदर थिंग्स। दूसरों की तरह ही इनके संबंध भी है, जैसे आर्मी एंड सोल्जर्स, क्लास एंड स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आप अन्य पेयर को भी ले सकते हैं। जैसा संबंध सेना का
अपनी सैनिकों के साथ होता है, जैसा संबंध एक क्लास का, कक्षा का विद्यार्थियों के साथ होता है, इसी प्रकार का संबंध समाज और उसमें रहने वाले मनुष्य का होता है। व्यक्ति सरल और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है और उसके लिए श्रम विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, सबसे आवश्यक है। वो श्रम विभाजन कब पॉसिबल हो पाता? यार व्यक्ति, अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता जब तक वो दूसरों की सेवा नहीं लेगा। भाई सुबह उठेगा, उठते ही उसे जो इनिशियल प्रोडक्टों की आवश्यकता होती है, उठते ही ब्रश करता है, तो ना तो वो खुद ब्रश का निर्माण करता है और ना खुद वो पेस्ट बनाकर लाता है जिससे वो अपने दांत साफ करता है, ब्रश करता है, नहीं करेगा ना। उठते ही उसे जिन जिन प्रोडक्ट की आवश्यकता लगती है, बताइए क्या वो सभी प्रोडक्ट वो खुद निर्मित करता है? नहीं करता है, बल्कि सोसाइटी के दूसरे लोगों से वो प्राप्त करता है। तो इसी को तो कहते हैं श्रम विभाजन। यही है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो श्रम विभाजन बहुत आवश्यक होता है और इस श्रम विभाजन ही दिखाता है कि समाज से हटके मनुष्य नहीं रह सकता, इल्यूशन है, और समाज भी मनुष्यों से हटकर एक इल्यूशन मात्र है, कल्पना मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सोसाइटी इज ए नेसेसरी एंड नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स राइट फ्रॉम द बर्थ। जन्म से ही समाज एक प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और स्वाभाविक है, नेचुरल है। जन्म के साथ ही निर्भरता और सहयोग शुरू हो जाता है। जन्म के साथ ही निर्भरता और सहयोग शुरू हो जाता है। जैसे मां के बिना बच्चा असहाय ही रहता है, जैसे मां के बिना बच्चा, जैसे कि समाज के बिना कोई भी व्यक्ति असहाय हो जाता है। बच्चे की तरह बच्चा जैसे मां के बिना असहाय हो जाता है, इसी तरह से कोई भी व्यक्ति बिना समाज के असहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। सोसाइटी इज नेसेसरी एंड नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स right from the birth, dependence and cooperation being with birth. A child is helpless without a mother. Same thing. इसी बच्चे की तरह यहां पर मां की जगह समाज को रख दीजिए और बच्चे के स्थान पर समाज में रहने वाले व्यक्तियों को रख दीजिए। सेम थिंग है। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। इसी प्रकार समाज का अस्तित्व भी उसके सदस्यों में ही होता है। अब देखिए यहां तक आपने देखा दोनों के रिलेशन। अब यहां पर देखिए समाज का अस्तित्व भी उसके सदस्यों से ही होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सामाजिक होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सामाजिक ना हो। सिमिलरली द एक्सिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो ड्यू टू इट्स मेंबर। क्यों? क्योंकि ऑल पीपल्स आर सोशल, सामाजिक है। सभी व्यक्ति क्या है? सामाजिक है। इसलिए व्यक्ति भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो जितना भी आप लोगों ने अभी तक डिस्कशन देखा है, उस सबसे इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द सोसाइटी एंड द पर्सन आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। समाज और व्यक्ति, ये एक सिक्का है, दोनों पहलू है इसके। समाज और व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूप से आश्रित हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति और समाज परस्पर रूप से संबंधित है, परस्पर रूप से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। पर्सन एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड। अंतिम रूप से हम एक परिभाषा को और देखेंगे और सेशन को विराम देंगे। कौन सी परिभाषा है वो? मैकाइवर एंड पेज साहब की। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार कहा गया है कि वास्तव में कोई भी न तो पूरी तरह से व्यक्तिवादी हो सकता है और न कोई पूरी तरह से समाजवादी हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। एक दूसरे पर क्या करते हैं दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। नो वन कैन बी कंप्लीट इंडिविजुअलिस्ट। कोई भी न तो पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्ट है, व्यक्तिवादी है, और अ कंप्लीट
सोशलिस्ट, ना ही कोई पूरी तरह से समाजवादी है। क्यों? बिकॉज द पर्सन एंड सोसाइटी इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड आर डिपेंड ऑन ईच अदर। क्लियर है? इसी के साथ आज का आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा नहीं था। अब इसका अगला पार्ट हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं। समुदाय जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी पर हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 10 के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? चलिए, नए छात्र हैं तो मैं एक बार और बोल दूं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इस स्लाइड तक नहीं आ पाते, इस स्लाइड तक नहीं आ पाते। कौन स्लाइड तक? इस स्लाइड तक, क्योंकि ये आखिरी स्लाइड है। बहुत सारे बच्चे मिर्ची बहुत खाते हैं, जल्दबाजी बहुत मची रहती है उन लोगों को। आएंगे 5-10 मिनट सेशन को लेंगे और निकल जाएंगे, भले ही उनका ही टॉपिक क्यों ना चल रहा हो। सोचेंगे अरे बाद में पढ़ लेंगे, भी टाइम कहाँ है। अरे भाई, स्टूडेंट हो आप लोग, स्टडी के लिए टाइम नहीं है आपके पास में, और आप ही का टॉपिक, आप ही का सब्जेक्ट चल रहा है और आपके पास टाइम नहीं है। बड़े बिजी इंसान हो यार, बहुत बिजी स्टूडेंट है इंडिया में। तो जो आवश्यक बातें होती है ना, क्योंकि अब हम फ्री हुए हैं, टॉपिक को अभी तक डिस्कस कर रहे थे तो ज्यादा बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन जितनी भी आवश्यक बातें होती है ना, वो सेशन के लास्ट में ही होती है। तो कोई भी, जरूर नहीं मेरा ही लेक्चर ले आप लोग, किसी का भी लेक्चर लो ना, तो सेशन के लास्ट तक जरूर रुका करें। अगर कोई सिंसियर कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा हो, किसी की सिंसियर टीचर की अगर क्लास ले रहे हो आप लोग, और वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है, तो संभवतः आपका किसी भी मोड़ पर आपका साथ नहीं छोड़ेगा और हर तरीके से आपका साथ देने का प्रयास करेगा। चाहे वो आपसे कितनी दूर क्यों ना बैठा हो, वो आपको जानता हो या आप उनको जानते हो ना जानते, कोई मैटर नहीं करता। यदि वो एक ईमानदार टीचर है और यदि आप ईमानदार स्टूडेंट हैं उस टीचर की नजर में, तो आप लोगों का सपोर्ट वो 100% करेगा। इसलिए ज्यादा किसी के लिए नहीं बोलता हूं मैं, मत बनिए किसी टीचर के ईमानदार, मत बनिए अपने पेरेंट्स के ईमानदार, खुद के लिए तो ईमानदार बन जाइए ना। ये सब तो बकवास होगी आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स के लिए ईमानदार बने, वो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। ये सब तो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं और आप सब उसको बकवास ही बोलते हो, तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना जरूर बोलूंगा कि आप खुद के लिए ईमानदार तो बन जाइए, खुद के लिए पढ़ लीजिए, इतना सफिशिएंट होगा। क्योंकि अगर आज आप लोग खुद के लिए नहीं पढ़े ना, तो बाद में ग्रेजुएशन के बाद में जब असली जिंदगी में पैर रखोगे ना दोस्तों, तो जिंदगी आपको पड़ेगी फिर, और उस वक्त आपको ये टाइम याद आएगा। समझ के चलिएगा, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, है ना, एक तरह से लास्ट स्टडी है आप लोगों की। जितना एंजॉयमेंट था ना स्कूल में कॉलेज में कर चुके हो, अब समझ जाइए, नहीं तो समय आपको संभालेगा ना तो बहुत गंदा होता है दोस्तों समय। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, आप लोग तो वैसे ही बहुत समझदार लोग हैं यार, है ना। आज की ये जनरेशन तो बहुत समझदार है, इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन कोशिश मेरी यही रहेगी कंटिन्यू चले सेशन, क्योंकि यार मैंने आपसे कई बार बोला है आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा सेशन देखिए यार, आप आपकी जगह ईमानदार हैं, ठीक है, आपको डेली सेशन चाहिए, इट्स ओके, लेकिन मुझे भी तो थोड़ा सा इंतुजियास्ट चाहिए ना, थोड़ा उत्साह चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए कि मैं कोई एक सेशन में इतनी मेहनत करके डाल रहा हूं तो स्टूडेंट है या नहीं है, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी सर्विस को ले पा रहे हैं, और जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई चार्जेस तो नहीं ले रहा हूँ ना, जिसमें यार किसी के पास कोई बाउंडेशन हो कि उसके बाद पेमेंट नहीं था इसलिए वो हमें फॉलो नहीं कर पा रहा है। यहाँ तो कोई चार्जेस नहीं आप लोगों के लिए, नोट्स देता हूँ कोई चार्जेस नहीं, 5-6 घंटे की मेहनत से एक सेशन लेकर आता हूँ, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। तो निसंकोच होकर के आप पढ़ तो सकते हो ईमानदारी से। तो मैं वही देखता हूँ कि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं ना, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है और पूरे जोश के साथ लेकर के आता हूँ मैं सेशनों को। तो बीच में जो कभी गैप हो रहे हैं, जैसे कल ये सेशन नहीं होता सोशियोलॉजी का, तो रीजन वही था, इतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे थे सेशन में, इतने खासे अच्छे स्टूडेंट जो है ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इस कारण से एक दिन का गैप बीच में हुआ। हो सकता है कि कल का फिर गैप हो जाए, या रुक रुक कर इस तरह से सेशन चले, कोई अन्य सब्जेक्ट जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है वो सब्जेक्ट हम लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा आप लोग मांगते हैं हम वैसा ही लेकर के आते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिए गए हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे सभी लिंक, लेक्चरों की सभी लिंक और नोट्स की सभी लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ये आप लोधाजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, यहाँ पर एक ग्रुप आएगा जिस पर ये इस प्रकार ये वाला लोगो बना होगा, ठीक है ना, हमारी क्लासेस का लोगो बना होगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलते रहेंगे। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जरूरी नहीं है अभी आप लोग फॉलो करें, कोई जरूर नहीं है, वो तो पीपीटी वालों ने चिपका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करें तो भी इट्स ओके, नहीं करोगे तो भी कोई, है ना, फर्क नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।